जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ईवीएस के 50 क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में हम लोग ईवीएस के 50 क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए। उसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मिनी मैराथन के नाम से उस वीडियो को अपलोड किया गया है, तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए और 50 क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए। हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और पेडागोजी। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग 2011 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो ये इतने 10-11 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसका डिस्कशन ईवीएस से करेंगे, तो आपका ईवीएस में 30 में से आराम से 25 स्कोर बन जाएगा। ठीक है, 25 प्लस बन सकता है आपका स्कोर, ठीक है, अगर हमारे साथ आप मेहनत करेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है डेसिमल 004। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये क्लास के बाद जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये पीडीएफ को वहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो इस पीडीएफ को आप लेना चाहते हैं तो डेसिमल 004 हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये ऐसा लोगो आपको मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि मैंने इस चैनल पर एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का डिस्कशन किया है, और कम से कम 15 से 16 क्लासेज अभी एनसीईआरटी की हुई हैं। अगर आपने एनसीईआरटी की क्लासेज नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए। वो ईवीएस और एसएसटी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एसएसटी में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको मैंने कराए हैं। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं देखी है तो एनसीईआरटी ज़रूर देखिए। चलिए आज का डिस्कशन को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है, 50 क्वेश्चन। आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। देखिए ये 50 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे, 51 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है क्या समावेशी, एकीकृत, विषयगत, उपर्युक्त सभी। बताइए, पर्यावरण अध्ययन जो है वो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा मतलब पूरी शिक्षा, समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है क्या है, अगर समावेशी है, एकीकृत है, विषयगत है, उपर्युक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 51, ठीक है, 50 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, समावेशी होना चाहिए, एकीकृत होना चाहिए और विषयगत विषयगत होना चाहिए। तो 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 52। विद्यालय में मिड डे मील के समय कौन सा सबसे प्रासंगिक है। विद्यालय में मिड डे मील के समय कौन सा सबसे प्रासंगिक है। चार विकल्प हैं। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। डी है, ये उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 52। और देखिए जब भी क्वेश्चन का आंसर दें तो आप पॉजिटिव आंसर को ढूंढें। कैसा आंसर, पॉजिटिव आंसर होना चाहिए। सीटेट में ईवीएस का हो, सीडीपी का हो, ठीक है, या किसी कोई भी पेडागोजी हो, अगर उसमें आप आंसर सही आंसर ढूंढना चाहते हैं तो सबसे ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव आंसर क्या है। अब देखिए दूसरा विकल्प देखिए, कह रहे हैं कि ये शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, तो ये नेगेटिव है क्वेश्चन ऑप्शन, तो बर्बाद तो नहीं करता है, नेगेटिव इसमें आ रहा है, कुछ नेगेटिविटी भरी हुई है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए ये भी एक तरह से नेगेटिव बात कर रहा है कि शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना ही नहीं है मिड डे मील का। ऑप्शन नंबर डी है, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चों के लिए जो खाली पेट आते हैं, जो बच्चे खाना खा के आते हैं उनको भी मिड डे मील दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, 52 का राइट आंसर बचेगा ऑप्शन ए। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। क्वेश्चन नंबर आइए 53 पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए।
5 सेकंड वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? बताइए। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता, यहाँ बीज कर लीजिए, ठीक है, बीज बीज कर लिए, यहाँ बीज नहीं होगा। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। कुछ सब्जियां फल होती हैं। घास पौधा नहीं है। बताइए 53 का राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। देखिए इसका राइट आंसर है, आपने आंसर सोच लिया होगा, राइट आंसर है 53 का सी। कुछ सब्जियां फल होते हैं, ठीक है, तो कुछ सब्जियां फल होते हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 54 नंबर, पृथ्वी गोला है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के लिए सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। बताइए। लीबिया, अर्जेंटीना, अलास्का, अल्जीरिया, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 54। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइम लीजिए और इसका राइट आंसर सोचिए। देखिए आपने राइट आंसर सोच लिया होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। बताइए कहाँ के लोगों की भाषा है। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। देखिए 5 सेकंड वीडियो को पॉज किया होगा आपने। देखिए अब मैं राइट आंसर बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड। ठीक है, तो कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुड़ुक झारखंड के लोगों की भाषा है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी मतलब बस्ती में एक साथ नहीं रहता? चींटी, ततैया, मकड़ी, दीमक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉलोनी मतलब जहाँ पर ऐसे कोई घर घर टाइप का बना रखा हो अपना, या फिर कोई छोटा सा बिल टाइप का, या फिर जैसे मधुमक्खियाँ छत्ते बना रखती हैं उसको भी कॉलोनी बोलते हैं। दीमक जिसे देखा होगा, दीमक ऐसे लगते जाते हैं, ऐसे लगते जाते हैं किसी चीज़ में, तो वो भी कॉलोनी होती है। बता रहे हैं कौन है जो कॉलोनी में नहीं रहता, आपको बताना है कौन है जो कॉलोनी में नहीं रहता। देखिए चींटी जो है वो भी क्या होता है, छोटा सा अपना बिल बना करके वहीं पर सारी चींटियाँ रहती हैं। ठीक है, कभी देखा होगा चींटियाँ निकलती हैं किसी बिल से तो एक साथ निकलती हैं। ततैया या बर्र जो होती है वो भी क्या होती है, बर्रा, ये भी एक छोटा सा छत्ता बनाती है। ये बिना शहद वाली जैसी मक्खियाँ होती हैं। ठीक है, ततैया कौन सी मक्खियाँ होती हैं, पीली पीली जो होती हैं बिना शहद वाली। ठीक है, मकड़ी जो है, मकड़ी अकेले रहती है। दीमक भी जो है कॉलोनी में रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मकड़ी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर है 57, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? सौरमंडल, भोजन, ऊर्जा, मौसम। देखिए कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु मतलब थीम है? सौरमंडल है, भोजन है, ऊर्जा है, मौसम है। थीम क्या है बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए। आपने अगर राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 पढ़ा है तो आपको ये आंसर काफ़ी इजी लगेगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार पढ़ लीजिए पेपर से पहले। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोजन। 57 का राइट आंसर क्या है, भोजन। क्वेश्चन नंबर 58 पर, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? क्वेश्चन नंबर है 58। ऑप्शन है रेशम का कीड़ा, बी है गिद्ध, सी है कुत्ता, डी है बाघ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए आपने इसका राइट आंसर ढूंढ लिया होगा, सोच लिया होगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाघ। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वत में हैं। बताइए पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, अरावली, इनमें से कोई नहीं। बताइए
पूर्वी घाट में होगा, पश्चिमी घाट में होगा। अहमदाबाद से केरल की यात्रा कैसे करोगे आप? अहमदाबाद से केरल की यात्रा कैसे करोगे आप? किधर से जाओगे? पूर्वी घाट से, पश्चिमी घाट से, अरावली से। देखिए क्वेश्चन नंबर है 59। अब मैं इसको आंसर बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैप में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए इंडिया का मैप आप बनाएंगे, मैं थोड़ा सा रफली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह इंडिया का मैप बनेगा, या फिर मैं पेन पतला कर ले रहा हूँ। देखिए इंडिया का मैप ऐसे कुछ थोड़ा सा रफली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इधर है पश्चिमी घाट, इधर है पूर्वी घाट। अहमदाबाद कहाँ पड़ेगा? अहमदाबाद इधर पड़ेगा आपका। और केरल कहाँ पड़ेगा? केरल यहाँ पड़ेगा, ठीक है। अहमदाबाद यहाँ पड़ेगा, केरल यहाँ पड़ेगा। तो अगर आपको अहमदाबाद से केरल जाने की बात कर रहे हैं तो आप इधर से होके जाओगे, ठीक है। ये है पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। और ये वाला घाट जो है, ये वाला, ये है पूर्वी घाट, ठीक है। तो पूर्वी घाट तो ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ बोल रहे हैं ना पूर्वी घाट, पूर्वी घाट नहीं होगा, कट जाएगा। अरावली कहाँ पर है? अरावली है इस तरफ, ठीक है, ये अरावली श्रेणी है, ठीक है। तो अरावली भी यहाँ नहीं होगा क्योंकि गुजरात यहाँ है, अरावली यहाँ बता रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अरावली ऑप्शन भी कट जाएगा। इनमें से कोई नहीं, नहीं इनमें से है पश्चिमी घाट। क्या राइट आंसर है? ऑप्शन बी पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पश्चिमी घाट किधर है? पश्चिमी घाट इस तरफ पड़ेगा, पश्चिम में, और पूर्वी घाट इस तरफ, ठीक है। एक बार देख लीजिए, मैं दूसरे पेन से बता दे रहा हूँ। देखिए ये पड़ेगा पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। जो इंडिया का ये वाला एरिया है ना, जिसे आप इंडिया देखोगे तो नीचे ऐसे 3 कोने का है, तो ये होगा पश्चिमी घाट और ये होगा पूर्वी घाट, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। क्वेश्चन नंबर है 60, इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वर्ली आर्ट जो है वो कहाँ पे मिलेगी आपको? महाराष्ट्र में, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61। कांच के जार तथा बोतल को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? मतलब जो कांच का जार या बोतल को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, क्या कारण हो सकता है? नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, ऑप्शन बी है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, सी है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, डी है उनमें से धूल को हटाने के लिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये ईवीएस का क्वेश्चन है, एक तरह साइंस का भी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। अगर कोई कांच का जार है तो उसमें अगर अचार भरने से पहले उसको धूप में रख के सुखाया जा रहा है तो उसमें हल्की फुल्की नमी हो वो निकल जाए, ये उद्देश्य होता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। प्रयोग करना आकलन का संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? सृजनात्मक लेखन, बी है हस्तपरक गतिविधि, सी है चित्र पाठन, डी है निर्देशन प्रदर्शन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर ढूंढिए। देखिए आपने वीडियो को पॉज किया होगा, राइट आंसर ढूंढा होगा। अब मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हस्तपरक गतिविधि, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से एक बार फिर पढ़िए और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, हस्तपरक गतिविधि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ का कार्य पौधे के लिए नहीं है? पौधों को सहारा देना, बी है भोजन भंडारण या संचित करना, सी है जल तथा खनिज का अन्वेषण करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर है 63, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूमस उपलब्ध कराना, ठीक है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? ठीक है, ह्यूमस कहाँ होती है? ह्यूमस मिट्टी की ऊपरी परत में होती है। अगर मान लीजिए मिट्टी की 1 2 3 ऐसे परत बनी हुई है, ठीक है। देखिए
ऐसे मान लीजिए परत बनी हुई है तो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है वहाँ पर ह्यूमस होती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 64। ये क्वेश्चन नंबर है, देखिए 63 ऊपर था ना, ये शायद दो दो बार टाइप हो चुका है। देखिए यहाँ पर पहले 4 स्टेटमेंट दी हुई है, फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 64 का नीचे दिया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब ये क्वेश्चन है और फिर नीचे स्टेटमेंट है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन वैसे इस स्लाइड में पूरा है तो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे है। हम लोग क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। 4 स्टेटमेंट है, 1 2 3 4, फिर इसका ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति भारोत्तोलक मतलब वेट लिफ्टर हैं, वह कर्नाटका की हैं। तीसरा है, उन्होंने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती थी और जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो वेट लिफ्टिंग वाली प्रैक्टिस बता रहे हैं वो 12 साल से करने लगी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन को ऊपर पढ़ा, 4 विकल्प हैं। अब ABCD में से बताना है कौन सा राइट विकल्प है। 1 3 4, केवल 4, सी है 2 और 3, डी है केवल 1। क्वेश्चन नंबर है 64। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 3 4, मतलब 1 3 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। कर्णम मल्लेश्वरी कर्नाटका से नहीं, आंध्र प्रदेश से है। ऊपर क्या दिया हुआ है? कर्णम मल्लेश्वरी कर्नाटका से है, तो कर्नाटका से नहीं, आंध्र प्रदेश राज्य से है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, जो सीढ़ीदार कुएं होते हैं उनको उनको कुएं बोलते हैं या फिर बावली बोलते हैं। कहीं कहीं सीढ़ीदार कुएं बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं सीढ़ीदार कुएं, राजस्थान वगैरह में शायद बावली बोलते हैं। ठीक है, देखिए वे जल भंडार तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। यहाँ पर भी वैसा ही क्वेश्चन है, ऊपर 4 स्टेटमेंट है, फिर यहाँ विकल्प दिए गए हैं। ABCD में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। दूसरा है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। तीसरा है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। चौथा है, उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर। ABCD 4 दिए हैं, 1 2 3, केवल 4, केवल 1 मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है 65। 65 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 65 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, मतलब कि ये 1 2 3, चौथा गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं शिक्षक, कहानियाँ और कविताएं। तीसरा है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें। चौथा है परिवार एवं समुदाय। विकल्प है केवल 2, केवल 3, 2 3 4, 1 2 3 4। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 66 नंबर क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 2 3 4। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। पहला है, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। बी है, बच्चों की खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। सी है, बच्चा कम गलतियां करें। डी है, बच्चे को करके सीखने का अवसर मिले। क्वेश्चन नंबर 67, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बच्चा कम गलतियां करें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? निमोनिया, मलेरिया, चेचक, पोलियो। पानी कहीं रुका है, मतलब मान लीजिए एक गड्ढा है और यहाँ पानी जो है भर गया है, तो इससे कौन सी बीमारी हो सकती है आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर है 68। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया इससे हो जाता है। ठीक है, रुके हुए पानी से क्या हो सकता है? मलेरिया इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 69।
नेहा आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वे क्या कहलाती हैं? पोचमपल्ली और कंजीवरम कांजीवरम, बी है कलमकारी चंदेरी, पोचमपल्ली कलमकारी, डी है कंथा और पोचमपल्ली। ये साड़ियों के नाम हैं। तो बताइए, आंध्र प्रदेश में 2 साड़ियाँ खरीदी हैं एक लड़की ने, कौन सी साड़ियाँ वहाँ मिलती हैं? ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 69 है। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब पोचमपल्ली और कलमकारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? कौन सा बीज नहीं है? साबूदाना, काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ। कौन सा बीज नहीं है? बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, आपने वीडियो को पॉज करना है, चारों विकल्प में से कौन सा सही विकल्प है उसको सोचना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए, अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साबूदाना। साबूदाना साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त होता है। ठीक है, साइकस नामक पौधे के तने से प्राप्त होता है, मांड से बनाया जाता है, इसी कारण इसे बीज की श्रेणी में नहीं रखा जाता। बाकी सभी बीज हैं, कौन कौन से? काली मिर्च बीज होती है, ठीक है, सौंफ, गेहूँ, गेहूँ तो पता है, गेहूँ से गेहूँ का जो है बुआई कर सकते हैं। रेहान अपने परिवार के साथ केरल जाती है, सॉरी रेहाना नाम है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? बताइए, जो वृक्ष शिमला में नहीं होते वो वृक्ष उसने केरल में देखे। कौन से? चीड़ के हैं, सेब के हैं, लीची के हैं, नारियल के हैं। कैसे पेड़ हैं? वहाँ ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो गृहनगर शिमला में नहीं हैं। बताइए, केरल में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। केरल में देखा होगा नारियल जो है वो काफ़ी मात्रा में उगता है। ठीक है, नारियल के पेड़ देखे होंगे आपने, है ना, लगे होते हैं, नारियल के पेड़ लगे होते हैं जगह जगह बहुत सारे केरल में। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? पहला विकल्प है इनमें सॉरी इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं, बी है जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, सी जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, डी है जड़ें खंभे की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। कौन सा नहीं है? शब्द पे ध्यान दीजिए, कौन सा नहीं है बताना है आपको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, अब आपने इसका राइट आंसर सोच लिया होगा। राइट आंसर है 72 का बी, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। ठीक है, इसमें इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं। ठीक है, जड़ ज़मीन के भीतर भी होती है, कुछ लटकी भी होती हैं, है ना। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, ये बात भी सही है, देखा होगा जड़ें लटकी होती हैं, इसे लटकी होती हैं, है ना। जड़ें खंभों की तरह पेड़ों को सहायता प्रदान करती हैं। ये भी सही है कि जब बरगद का पेड़ बड़ा हो जाता है ना, तो उसकी जो जड़ें लटक करके फिर से ज़मीन में जाके जुड़ जाती हैं, तो वो उसको एक तरह से सहायता प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 73 नंबर। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को खालिस्तान कहा जा सकता है। परियोजना कार्य, बी है पोर्टफोलियो, सी है घटना वृत्तांत अभिलेख, डी है दत्त कार्य। बताइए। क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, फिर बताइए। 5 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए और फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 73। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो। ठीक है, आगे देखिए। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? दूध, पनीर, आलू चिप्स, कच्चा आम अचार, सेब, जैम। बताइए, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? देखिए, इसका राइट आंसर आप वीडियो को 5 सेकंड पॉज करके कमेंट कर सकते हैं। अब मैं इसका राइट आंसर बता रहा हूँ, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूध पनीर। ठीक है, जोड़ा ठीक नहीं बताना है। अब अगला क्वेश्चन 75 नंबर। हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, 51 से स्टार्ट किया था ना, ये 25वां नंबर क्वेश्चन है।
सारे क्वेश्चन का आप जो है आंसर ईमानदारी से कमेंट में लिखते चलिए, ठीक है। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? दार्जिलिंग, मेघालय, जैसलमेर, लद्दाख। बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 75। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठंडा रेगिस्तान, रेगिस्तान दो तरह के होते हैं, ठीक है। रेगिस्तान दो तरह के होते हैं। देखिए एक तरह का, एक होता है गर्म रेगिस्तान, एक होता है ठंडा रेगिस्तान, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं ठंडा रेगिस्तान। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। और मैंने इसका जो है गर्म रेगिस्तान वाला चैप्टर NCERT में करवाया है, ठीक है। बहुत कायदे से करवाया वो चैप्टर। उसमें दो रेगिस्तान के बारे में बताया गया, ठंडे रेगिस्तान के बारे में और गर्म रेगिस्तान के बारे में। तो आप NCERT जरूर देखिए, NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 75, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लद्दाख। अब आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पर। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? पहला है पाठ्य पुस्तक, बी है समाचार पत्र, सी है पोस्टर, डी है संदर्भ पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 76, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए, कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए। और फिर राइट आंसर कहाँ करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए राइट आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोस्टर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, बी है ध्रुव क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, सी है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती, डी है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 77। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या होता है, अगर बर्फ़ से आप से चारों ओर घेर दें किसी चीज़ को, ठीक है, तो यहाँ पर तो इसमें अगर आपने बर्फ़ का कोई एरिया बना दिया है, मतलब ऐसे दीवारें खड़ी कर दी हैं, तो बर्फ़ जो है दीवारों के बीच मौजूद हवा जो अंदर है उसकी गर्मी जो है बाहर जो है नहीं जाती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 78। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, बी यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, सी है यह एक बहुत सस्ता संसाधन है, डी है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। बताइए 78 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है थोड़ा सा, तो इसको 5 सेकंड वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए 78 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका 78 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है, ठीक है। ये वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। आइए क्वेश्चन नंबर 79, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर है ए, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, सी है बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज कराना। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 79। वीडियो को पॉज कीजिए, इसका राइट आंसर सोचिए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। 79 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सुजाता पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गई है। अपनी यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? गंगा, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए गंगा नदी जो है वो सबसे ऊपर है इधर, ठीक है। अब दिल्ली से इधर जाएगी, ठीक है, दिल्ली से कहाँ जा रही है? चेन्नई, तो ये गंगा नदी तो नहीं पार करेगी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है, गंगा नदी नहीं पार होगी। क्वेश्चन नंबर 81, एक नवयुक्त पर्यावरण शिक्षक के रूप में पढ़ने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। ऑप्शन नंबर ए है पहले से पाठ योजना तैयार करना, बी है शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल या विवरण तैयार करना, सी है कक्षा में
धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। डी है शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 81, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 81 का राइट आंसर क्या है, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 82, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। ऑप्शन ए है हस्तपरक क्रियाकलाप, बी है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, सी है विषयानुसार उपागम, डी है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। बताइए क्या होगा 82 का राइट आंसर क्या होगा। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, बताइए इसका राइट आंसर। देखिए 82 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह सभी प्रतियोगियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। बी है उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, सी है सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग होंगे, डी है केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। क्या होगा 83 का राइट आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा कमेंट में। देखिए इसका राइट आंसर अब मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। पहला यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से बताना है कौन सा है कारण, है ना, प्राथमिकता वाला कम कारण होगा। पहला विकल्प है प्रश्न प्रकरण के संदर्भ परक बनने में मदद करते हैं, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है, सी है प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं, डी है शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। क्या होगा 84 का राइट आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड और इसका राइट आंसर बताइए। आई होप अपने वीडियो को पॉज किया होगा, 5 सेकंड इसका राइट आंसर सोचा होगा। 84 का राइट आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए है स्थान की सापेक्ष स्थिति की समझ, बी है प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, सी है स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशा की समझ, डी है स्केल या पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। क्वेश्चन नंबर 85 है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए 1 मिनट, यहाँ पर पहले 4 ABCD दिया हुआ है, फिर यहाँ पर आंसर आपको यहाँ बताना है 1 2 3 4 में क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर इसमें बताना, मतलब जैसे नहीं ऊपर 4 स्टेटमेंट दे दिए फिर यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है, इसमें से बताना है कि 1 सही होगा कि 2 सही होगा कि 3 सही होगा कि 4 सही होगा। मतलब अगर 1 बोल रहे हैं तो ABC सही होना चाहिए, टू बोल रहे हैं तो ओनली बी, और सी बोल रहे हैं तो ओनली सी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ये वाले फॉर्मेट क्वेश्चन काफ़ी टफ होते हैं, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। देखिए इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए बी सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। ठीक है, शब्द पे ध्यान दीजिए, नहीं लगा हुआ है। पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, बी है भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, सी है विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद कर लेना, डी है अवलोकन मापन भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। बताइए इसका राइट आंसर 86 का क्या होगा। नहीं लगा है, शब्द पे ध्यान दीजिए, नहीं लगा है। जब भी नहीं लगा होगा तो आपको जो है नेगेटिव वाला जो है आंसर ढूंढना है। देखो अगर नहीं नहीं लगा होता तो यहाँ नेगेटिव वाले गलत होते, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं लगा है तो आपको गलत ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, जब गलत ऑप्शन ढूंढना है तो नेगेटिव वाला आपको ढूंढना है। देखिए ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रट कर याद करना, तो रटने वाले कोई काम नहीं होगा। ठीक है, रटने वाला ऑप्शन हमेशा गलत होता है और इसमें गलत ऑप्शन ही बताना है क्योंकि आपको नहीं बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्रियों में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज है। आलू टमाटर नाशपाती चीकू भिंडी करेला प्याज खीरा। किस में अंदर बीज होगा। टमाटर नाशपाती चीकू भिंडी करेला खीरा, बी है नाशपाती और चीकू, सी है टमाटर नाशपाती चीकू, डी है टमाटर नाशपाती चीकू भिंडी खीरा। क्वेश्चन नंबर 87 है, काफ़ी सरल आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है गलत नहीं होने चाहिए, है ना।
देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला। ठीक है, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, सब में जो है आलू प्याज बीज युक्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिसमें आलू प्याज होगा वो कट कर देना। ठीक है, आलू प्याज बीज युक्त नहीं होते, बाकी सभी जो है उनमें बीज होते हैं। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल की पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। मतलब कि मछली खाते हैं, और मछली किस में पकाते हैं, नारियल के तेल में मछली पकाते हैं। उत्तर भारत के लोग तेल में मछली पकाते होंगे, लेकिन दूसरा तेल यूज़ करते होंगे, शायद सरसों का यूज़ करते हों, है ना। लेकिन कह रहे हैं कि नारियल के तेल की पकी हुई मछली कौन खाना पसंद करेगा। क्वेश्चन नंबर है 88। 88 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, गोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गोवा, गोवा। क्वेश्चन नंबर 89। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है ना। इसके बीज से तेल प्राप्त किया जा सकता है। यह पौधा है नारियल, बंद गोभी, सरसों, पालक। मतलब इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, और इसका जो बीज होता है तेल प्राप्त किया जाता है। बताइए क्या होगा, नारियल, बंद गोभी, सरसों, पालक। अब देखिए काफ़ी सरल क्वेश्चन है, अगर आपने इसको ध्यान से करा तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरसों। सरसों जब छोटी होती है ना, मतलब पौधे छोटे छोटे होते हैं, तो उसकी सरसों का साग बनता है। ठीक है, तो सरसों का साग होता है, और जब ये बड़े हो जाते हैं सरसों, तो इसमें छोटे छोटे फलियाँ होती हैं और उसमें दाने होते हैं, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, सरसों का तेल जिसे बोलते हैं, जो सरसों का तेल है ना, कोलू बैल वाला तेल क्या बोलते हैं उसको, वही वाला तेल। क्वेश्चन नंबर है 90। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए है सहयोग, बी है प्रश्न पूछना, सी है स्मरण, डी है न्याय और समानता के प्रति चिंता। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है इसका राइट आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए, राइट आंसर इसका ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए अब इसका राइट आंसर आपने ढूंढ लिया होगा। मैं बता रहा हूँ, 90 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्याय और समानता के प्रति चिंतन। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों के होने या फैलने वाले लोगों का समुच्चय है। हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, मलेरिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 91। खाली 9 क्वेश्चन बचे हैं, और हम लोग का ये जो 100 क्वेश्चन वाला टारगेट था वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए 91 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 92 पे। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। वे जहरीले होते हैं, उनके शरीर शल्क के ढके होते हैं, वे भूमि और जल दोनों में सकते हैं, वे अंडे देते हैं। बताइए 92 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए जहरीले होते हैं, नहीं, गौरैया जहरीली नहीं होती। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। उनके शरीर शल्क से ढके होते हैं ना, बिल्कुल नहीं, गौरैया के तो नहीं ढके होते। एक ही चीज़ पकड़ लो, वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, नहीं, गौरैया तो जल में नहीं रहती, वे अंडे देते हैं। ये बात सही है, छिपकली भी अंडा देती है, गौरैया भी अंडे देती है, कछुआ भी अंडे देते हैं, और सांप भी अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों को अंडायुज कहते हैं, और बच्चे देने वाले को जरायुज कहते हैं। इस शब्द को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 93 आपके स्क्रीन पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जिसे अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, और वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 93 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए चूहा है, दीमक है, गिलहरी है, छिपकली है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए थोड़ा ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, डिस्प्यूट मतलब विवादित क्वेश्चन है। इसमें कोई दूसरा ऑप्शन बताता है, कोई दूसरा ऑप्शन बताता है, लेकिन अगर आपको वहाँ पर मिले तो आप इसको लगाइएगा। क्या है, अग्रदंत हमेशा बढ़ते रहते हैं, आप लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, चूहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहीं कहीं गिलहरी भी दिया होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 94। कोई किसान उर्वरक और कीटनाशक का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसे खेत की मृदा क्या होगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, सी है अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी, डी है केवल धान की फसल के लिए ही उपयोगी रहेगी। बताइए उर्वरक और कीटनाशक का अधिक उपयोग करने से खेत में, मतलब उर्वरक और कीटनाशक का अधिक उपयोग
करके अपने खेत में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से क्या हो जाएगा? ज़्यादा फर्टिलाइज़र और ज़्यादा पेस्टिसाइड डालने से क्या हो सकता है खेत में? बताइए 94 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए वो बंजर हो जाएगी, मतलब ज़्यादा अगर केमिकल पड़ जाएगा ना तो उसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है, लवणता बढ़ जाती है, किसकी? मृदा की। जब मृदा की लवणता बढ़ जाती है तो उसमें कोई फसल उगती नहीं है और बंजर हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 क्वेश्चन नंबर है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियाँ और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनका उपयोग मुख्य उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन में इनका उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठों को आनंददायक बनाना, बी है कक्षा की विविधता की पूर्ति, सी है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, डी है भाषिक कौशल को बढ़ावा देना। क्या होगा 95 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 95। केवल 5 क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद आपका 50 क्वेश्चन का टारगेट, मतलब 100 क्वेश्चन वाला टारगेट पूरा हो जाएगा। देखिए 95 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मतलब सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन 96, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशल को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, पूर्वानुमान। बताइए 96 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए 5 सेकंड के लिए और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई आंसर नहीं करता, ठीक है, फिर भी हम लोग जो है लगे हैं कि शायद आप लोग कभी आंसर करना शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है 96, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मतलब निर्धारण। ठीक है। आइए 97 क्वेश्चन पर, प्राथमिक स्तर पर मान चित्रांकन सीखने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? बताइए। माप के अनुसार चित्रण करना, बी है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी, सी है साफ सुथरा रेखांकन, डी है गणनाएं और अनुमान। बताइए 97 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर ध्यान से पढ़िए, 97 है और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा 97 का राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सापेक्ष स्थिति। ऑप्शन नंबर बी है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। आइए 98 क्वेश्चन नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर का पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? पहला है परियोजना कार्य, बी है क्षेत्र भ्रमण, सी है जर्नल लिखना, डी है विचार मानचित्रण। 98 नंबर क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? एक मिनट, इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4। एक में है ए बी सी डी, दूसरे में है ओनली बी, तीसरे में है ओनली सी, चौथे में है बोथ ए एंड बी। बताइए इन चारों ऑप्शंस में बताना है क्या है, 1 2 3 4 क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 98 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए बी सी डी सारे। ठीक है, ए बी सी डी, परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना, विचार मानचित्रण। क्वेश्चन नंबर 99, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, मतलब ठंडी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? रेफ्रिजरेटर में, मतलब फ्रिज में संचित करना, और बी है अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना। बताइए क्या राइट आंसर है? रेफ्रिजरेटर में मतलब फ्रिज में रखोगे, क्या करोगे? अब देखो कितना सरल क्वेश्चन है, फ्रिज में तो नहीं रख सकते ना इतने दिन तक, फ्रिज में सड़ जाएगा। मतलब अगर जुलाई में आम आना बंद हुआ तो तुम अगर सोच रहे हो कि हम दिवाली में आम खाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में, सड़ जाएगा भाई उसमें, ठीक है ना। जैसे जूस तैयार करोगे उसके बाद में डिब्बे में बंद कर दोगे, 1 2 दिन बाद बिल्कुल सड़ना, बदबू आना शुरू हो जाएगी, प्लास्टिक के थैले में भी सड़ना शुरू कर देगा। बचता है अचार बना लो या फिर आम पापड़ मतलब बना लो उसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सारे क्वेश्चन का आप कमेंट में आंसर करिएगा। कक्षा 5 की अध्यापिका रेशमा चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम मतलब सीखने के लिए उससे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? पहला विकल्प है अधिकतम पौधे के नाम लिखना, बी है समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं, डी है उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना, डी है समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, समझाना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 100 है, इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखे हैं 2 वीडियोज़ में, तो आप जो है 100 क्वेश्चन का सारे का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
उनकी ऊंचाई, पत्ती, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन किए इससे 2 वीडियोस में। ठीक है, एक वीडियो में नहीं है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए, अभी जो वीडियो देख रहे हैं इसमें 50 क्वेश्चन किए। ठीक है, तो हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन ईवीएस किए हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितने आते हैं ईवीएस के, क्वेश्चन आते हैं 30। ठीक है, अगर आप 100 क्वेश्चन ईमानदारी से कर लोगे तो आपके 10-12 क्वेश्चन तो यहीं से हो सकते हैं। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहीं से हो सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, ठीक है, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। मैंने 16-17 क्लास एनसीईआरटी के लिए है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नो डाउट उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनके ज़्यादा नंबर आपसे आने के चांसेस हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो एनसीईआरटी पढ़िए। अगर आपसे नहीं पढ़ी जा रही है तो मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, एनसीईआरटी की, तो उसको देखिए, तो आपको वहाँ से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मैराथन क्लास या फिर 30 क्वेश्चन की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।